यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर साहब जी के बीजक की एक बीजक में चाचर है। चाचर 2 का प्रसंग। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सुख संताप समुझ मन बौरा हो। तन धन से क्या गर्भ समुझ मन बौरा हो, भस्म की न जाके साज समुझ मन बौरा हो। सदगुरु इस चाचर में बताते हैं, वैसे तो चाचर जो है वह राग रंग का विषय है, परंतु सदगुरु कबीर जो विवेक की चूड़ामणि विरक्त कबीर है, वह इस चाचर को, राग रंग की चाचर को वैराग्य से भर देते हैं। वे इस चाचर में कहते हैं कि जारो जग का नेहरा मन बौरा हो। सदगुरु इस चाचर में मन को पगले कहते हैं, मन को पागल कहते हैं। वो पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि मन जो होता है वह कुछ का कुछ सोचता है। वैसे तो मन 2 प्रकार के होते। सदगुरु आप सब रात में सुने हुए होंगे कि मन 2 प्रकार के होते हैं। मन जो होता है वह अव्यवस्थित सोचता रहता है। किसी का मन कभी कुछ पल में अलग सोचता है और कुछ ही पल में कुछ अलग सोचता है। हम देखते हैं कि जो लोग अपनी बात कहता है और इधर उधर की बात कहता है, बिना सोचे कहते हैं, उसको हम पागल कहते हैं। लेकिन पागल वैसे नहीं है, सब लोग हैं, सब मनुष्य है। क्यों पागल है? क्योंकि जो पागल होते हैं वह अव्यवस्थित बातें सोचता है, जो नहीं सोचने योग्य है वह बातें सोचता है, और बातें सोचता ही नहीं है, वह मुख से बोलता भी है। लेकिन जो व्यवस्थित दिखते हैं, जो होश हवास वाले बने रहते हैं, वह अपनी बातें पागलपूर्ण सोचते हैं, लेकिन वह अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस पागलपने बातों को छिपा देते हैं, इसलिए वह पागल नजर नहीं आते हैं, लेकिन सबके मन पागल है। हम देखते हैं कि जिस चीज की कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनावश्यक बातें को हम सोचते रहते हैं। हम इस पर एक कहानी लेते हैं। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे। उसके घर में वह सोचे कि हम सब व्यापार में बहुत कमज़ोर हैं, तो हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक भैंस ले लेते हैं, और जब भैंस आएगी तब दूध देगी। हम उस दूध को बेचेंगे, फिर बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे आएंगे। तो वो दोनों लोग एक साथ बैठकर ऐसे सोचते रहते हैं, और उसके पति कहते हैं कि जब दूध बेचेंगे और दूध का जब पैसे आएंगे तो हम उस पैसे से एक बड़ा सा कार खरीदेंगे, क्योंकि कार में कहीं आना है जाना है तो सुविधा होती है। हम कहीं जाना है तो बिना समय वेस्ट किए, बिना समय गंवाए हम वहाँ चले जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहते हैं, नहीं जी, आप कार मत खरीदना, मेरे लिए एक हार खरीद देना, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी घर की महिलाएं अच्छे अच्छे गहने पहने रहते हैं। मेरे पास भी हार नहीं है, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोगों के गले में सोने का हार चमकता रहता है और मेरा गला सोना रहता है। तो आप ऐसा करना, मेरे लिए सोने का हार खरीद देना।
तो वह कहता है नहीं, मैं तो कार ही खरीदूंगा, क्योंकि कार खरीदूंगा तो मैं ही अकेला थोड़ी बैठूंगा, उसमें आपको भी बैठाऊंगा और दूर दूर की सैर कराऊंगा। वह कहती है नहीं, आप मेरे लिए हार ही खरीदना। जब मैं कहीं जाऊंगी और लोग पूछेंगे कि ये हार कितने का है, कौन लिए हैं, तो मैं बताऊंगी ना गर्व से कि ये हार मेरे पति देव ने लिए हैं, और इसे हार पहनने से अपने घर का इज्जत और इसके घर का जो गरीब लोग होते हैं वो हार नहीं पहनते, इससे अमीरी का प्रदर्शन भी होगा, तो हम हार ही खरीदेंगे। इस बात को लेकर बहुत तू मैं हो जाती है और झगड़ा हो जाता है कि आप मेरा कहा नहीं मानते, और यह विवाद बहुत बढ़ गया और यह विवाद बढ़ते बढ़ते सीधा जज के सामने चला गया। यह है कल्पना की बातें। वह तो ना भैंस खरीदे, ना उसे उस भैंस के दूध को बेचे, ना उससे पैसे आए, ना कार खरीदे, ना गहने खरीदे, और बेकार में ही झगड़ा हो गया। तो देखो, मन की अव्यवस्थित बातें, बिना जरूरत की बातें सोचने से टाइम वेस्ट होता है और घर में विवाद होता है। ये मन की चालाकी है। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सुग संताप समुझ मन बौरा हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे पगले मन, संसार का मोह ही तुझे फंसाने के लिए जाल है, अतः तुम इस जाल से बचो। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार के सभी लोग अपने धन दौलत, पत्नी, पुत्र और पता नहीं क्या क्या चीज के लिए मोह करते हैं। वो मोह में इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की तरफ देखते भी नहीं हैं। इतना ही पागल नहीं होते, ये शरीर के प्रति वो सोचता है कि यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है और यह घर मेरा है, मैं सदा के लिए रहने आया हूँ। वह भूल जाता है कि मुझे जाना है। वह अपने अकेलेपन को नहीं समझ पाता। यह है मन की चालाकी। और सदगुरु कहते हैं कि यह संसार का मोह ही तुझे फंसाने के लिए जाल है। तू इस जाल को मेटो, इसको ज्ञान की आग से राख कर दो। और जब तुम इस जाल को, इस जो मोह की जाल है, उसे ज्ञान की आग से राख कर दोगे, तुम अपने चेतन स्वरूप में पहुंच जाओगे, अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ बताते हैं कि संसार का मोह ही तुम्हें फंसाने के लिए जाल है, इसमें केवल सोग और संताप है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जिससे मोह करते हैं, उससे हम बंधे रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति के बारे में हम इतना अच्छा सोचते हैं, वह भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचे। हमें ये आशा लगी रहती है कि हमारे बारे में वो बुरा ना सोचे, हमें बुरा ना मान ले, और हमारा ही मन नहीं है, हम उसके मन का भी ध्यान रखते हैं। अगर हमारे मन के अनुकूल कोई व्यक्ति, कोई मेहमान, कोई अच्छे से रिश्तेदार आते हैं तो हम उसके मन को देखते रहते हैं, वह कहीं हमारे घर आकर दुखी तो नहीं है, हमसे कोई भूल तो नहीं हो रहा है, मेरी वजह से उसे कोई कष्ट तो नहीं है। इस बातों को हम देखते रहते हैं। एक तो अपने मन का भार होता है और दूसरे में हम ऊपर से दूसरे का मन का बोझा ले लेते हैं। और यही होता है मोह। मोह सदैव पीड़ा देती है, इसमें सदैव शोक संताप है। तन धन सी क्या गर्भ समुझ मन बौरा हो, भस्म की न जाके साज समुझ मन बौरा हो। तन और धन का क्या अहंकार करते हो, ये तो सभी नासवान और क्षणभंगुर हैं। देखते नहीं हो कि जब बुढ़ापा आता है तो सभी अंग ढीले पड़ जाते हैं। और बुढ़ापा ही नहीं, कई लोग जिसका जैसा कर्म बनता है वो उसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करते हैं।
कई लोग तो शिशुपन में ही मर जाते हैं, कई लोग जवान में, कई लोग बुढ़ापे आते आते तक उसके हाथ ही उसके वश में नहीं रहते हैं। तो धन और जवानी क्या अहंकार करते हो। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम पानी पीते हैं तो वह पानी कुछ मिनट के बाद हमारे शरीर से ही अलग हो जाते हैं। जब हम पानी पिए रहते हैं उसको शरीर में पचा नहीं पाते हैं, वह कुछ मिनट बाद निकल जाता है, उसका त्याग करना पड़ता है। तो हम इस जवानी, इस धन का क्या अहंकार करते हैं। हम सोचें कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। हम अहंकार में फूले फूले घूमते हैं। हमें ये पता नहीं रहता है कि हम जिसका अहंकार कर रहे हैं वह नाशवान है। वह हमारे जरूरत की चीज़ों के लिए कुछ का अहंकार से ही करतूती होती है, इसलिए थोड़ा अहंकार करना पड़ता है। लेकिन अहंकार के नशे में हम दूसरे को छोटा समझे, उससे हम अपना व्यवहार बिगाड़े, हम उसको नीच समझे, उसे कहीं बात करना है तो टेढ़े मुंह बात करे। तो यही है अहंकार का लक्षण। हमारे में जो अहंकार है उसे हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिसका हम अहंकार करते हैं वह तो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, और बदले में हम अपना कर्म ही बिगाड़ते हैं। क्योंकि अहंकार करते हैं उससे दूसरों को कष्ट होता है और स्वयं अपना कर्म भी बिगड़ता है। हम अहंकार के नशे में भूल जाते हैं कि हमें इस संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। हम सिकंदर को सभी जानते हैं। वे जब मरे तो वे कहे कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, क्योंकि लोगों को ये पता चले कि इतने बड़े सिकंदर जो थे वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले चले। तभी तो कहा गया है, माना जब सिकंदर की पास में खजाना था, कहते थे खुदा है सब, उनका ही जमाना था। इसलिए हमें चाहिए कि हम धन और जवानी का अहंकार न करें। हम अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं ताकि हम अपने कर्म को देखकर बाद में यह ना कहना पड़े कि काश मैं यह नहीं करता तो कितना अच्छा होता। अपने आँख में आंसू भरकर यह ना कहना पड़े कि मैं ऐसा ना करता तो कितना अच्छा होता। आप अपने जीवन के कार्यों को देखकर प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करे, ना कि उसे देखकर दुख हो, पीड़ा हो और आँख में आंसू भरना पड़े, रोना पड़े। ऐसे कार्य को ना करते हुए अपने जीवन में सुंदर कार्य करे, और सुंदर कार्य करने से आपका ही जीवन अच्छा नहीं होगा, दूसरों का जीवन भी अच्छा होगा। वो आपसे प्रेरणा लेंगे कि वे व्यक्ति समाज के लिए कितना अच्छा काम किए, दूसरों के लिए सीख बने। ऐसे कार्य करे, ना कि गर्भ करे। तो मैं इस चाचर पर कही, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो, तन धन सी क्या गर्भ समुझ मन बौरा हो, भस्म की न जाके साज समुझ मन बौरा हो। इन्हीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।